नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि दोस्तों परमानेंट सरकारी नौकरी है और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है ओएचपीसी की तरफ से, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग है। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो आपका 7 नवंबर को, ठीक है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव टीएनई की ट्रेनिंग एज अ इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर ईआई, और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन है। अलग अलग पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आईटीआई का ट्रेड देख लीजिएगा, जो आईटीआई के पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन है, लाइनमैन है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा इलेक्ट्रिशियन का है, लाइनमैन का है। मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर में आपका मैकेनिकल में आपका फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, और आपका क्रेन ऑपरेटर हो गया, और स्टोर कीपर का, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका जो ऑनलाइन होगा वो आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 12 नवंबर से इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट वो आपका 11 अक्टूबर तक है, सॉरी 11 दिसंबर तक है। फॉर्म आपका 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट वो आपका 11 दिसंबर, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेसिस टेस्ट आपका जनवरी और फरवरी 2026 में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी के प्रोफाइल्स वगैरह दिया है, आप इसको अच्छा से एक बार अच्छा से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज और टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में आपका ऑपरेटर ईआई का पोस्ट रहेगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन की रिक्वायरमेंट है। इसमें टोटल 63 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 33 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 17 वैकेंसीज है, ठीक है। कुछ सीटें दोस्तों पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से रिजर्व रखी गई है। उसके बाद मैकेनिकल ट्रेनिंग में आपका मैकेनिकल और फिटर की यहाँ पर टोटल 43 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 25 हैं, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के 7 है और एसटी के लिए 9 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों वेल्डर ट्रेनिंग के टोटल 3 सीटें, जिसमें ओनली जनरल में 3 सीटें हैं, और क्रेन ऑपरेटर में 10 सीटें हैं। उसमें जनरल में 4 है, ओबीसी में 2 है, और एससी में 2 है, और एसटी में 1 सीट है। और स्टोर कीपर ट्रेनिंग में टोटल 6 सीट है, जिसमें जनरल में 1 है, ओबीसी में 2 है, और एससी में 2 है, और एसटी में 1 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आईटीआई की सीटें हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सैलरी वगैरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन का जो सैलरी रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका 22,700 रहेगा। और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद दोस्तों आपका जो है 81,100 रुपये रहेगा, जिसमें पे मैट्रिक 25,500 है, और बेसिक सैलरी आपका 25,500। ये सारे इंक्लूड होकर आपको 21,100 तक भी रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अलग अलग सीट वाइज दिया गया है, जैसे पोस्ट कोड के वाइज। तो सभी आईटीआई की जितनी भी पोस्ट है आपका सेम ही सैलरी रहेगा। यहाँ पर जो स्टोर कीपर का जो सैलरी रहेगा इसका भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। 81,100 के आसपास रहेगा, सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद। फॉर्म भरने का यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी रखा गया दोस्तों, ठीक है। 500 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज है, बट आप अगर एग्जाम वगैरह देते हैं तो 200 रुपये आपको रिटर्न भी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द ऑल ट्रेनिंग शैल बी पेड द अबव कंसोलेटेड स्टाइपेंड प्लस मेडिकल अलाउंस, ठीक है। तो आपका जब ट्रेनिंग सिलेक्शन हो जाएगा तो पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये के आधार पर मिलेगा, और आपका 200 रुपये आपका मेडिकल अलाउंस रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको जो है बेसिक पे एचआरए डीए और एचआरए वगैरह और अदर अलाउंस मिलेगा, जो कि ओएचपीसी के जो गाइडलाइंस रूल्स है उसके आधार पर। ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर के दौरान आपको स्टाइपेंड में रहेगा, जो कि 500 रुपये, और आपका 200 रुपये मेडिकल, 700 रुपये, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर कर दिया जाएगा, और जो मैंने आपको सैलरी बताया वो आपका सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन का जो क्वालिफिकेशन मांगा है, 12th या 10th के साथ आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर मैकेनिकल ट्रेनिंग मैकेनिकल और फिटर की बात करें तो इसमें भी हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ आपका आईटीआई और अप्रेंटिस
जो है फिटर वगैरह से होना चाहिए, ठीक है। वेल्डर का भी सेम ही है। और क्रेन ऑपरेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगा है, और आपके पास वर्कमैनशिप परमिट लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन और हैंडलिंग मिनिमम ऑफ 110 का, ठीक है। या आपके पास ITI के मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्टोर कीपर ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर कॉमर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, BCom वगैरह है तो अप्लाई कर सकता है, और 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल रखा गया है, और मैक्सिमम आपका 32 साल है। और एज आपका 1/8/2025 के आधार पर आपको जो है काउंटिंग की जाएगी। बाकी ये एज का कैटेगरी आपको अलग से मिलेगा SC ST OBC वगैरह के लिए। और स्टोर कीपर का एज मैक्सिमम आपको 32 साल रखा गया है। बाकी यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन आपको स्टेज वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, SC ST EBC का अलग अलग, ठीक है। और वुमेन का भी 40% अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और PWD है, एक्स सर्विसमैन है, इसमें भी आपका अलग अलग एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह का अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी है डिटेल्स। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। एक चीज़ और है, आपका जो ही या सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फंक्शनली एंड मस्ट हैव, ठीक है, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये वैकेंसी दोस्तों उड़िया कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि उड़ीसा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो मैंडेटरी रख दिया है कि आपको बोलना, लिखना और पढ़ना आपको उड़िया आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही 10th या 12th आपका जो कॉलेज है, स्कूल है, वो आपका उड़ीसा स्टेट से होना चाहिए, और आपका लैंग्वेज में एक उड़िया लैंग्वेज मांग दिया है, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी उड़ीसा से है उनके लिए तो अच्छा मौका है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ टाइप का, जो कि पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस वगैरह से। पार्ट 2 आपका 80 क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, और आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ओनली इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान देना आपको। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा के बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम दिया गया, इन्हीं में से आपका एग्जाम सेंटर होगा। एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है, ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका फॉर्म एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है दोस्तों। आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए www.ohpcltd.com। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। कितने साइजेस के फोटो वगैरह आपको अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ का स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय रेडी करके रख लेना है। यही डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय अपलोड भी स्कैन करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।